करबला के मैदान में ऐ हुसैन बैत कर लो, यजीद को तस्लीम कर लो, यजीद को मान लो, मगर हुसैन कह रहे हैं मैं सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मैं सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। ये हाथ शरीयत का हाथ है, ये हाथ तरीकत का हाथ है, ये हाथ हकीकत का हाथ है, ये हाथ मारिफत का हाथ है, ये हाथ इस्लाम का हाथ है, ये हाथ यदुल्लाह की तफसीर है, ये हाथ मुस्तफा का हाथ है, ये हाथ सिद्दीक की सदाकत का हाथ है, ये हाथ फारूक की अदालत का हाथ है, ये हाथ उस्मान की सखावत का हाथ है, ये हाथ अली की शुजाअत का हाथ है, ये इस्लाम के हुदूद का हाथ है, ये शरीयत की पासदारी का हाथ है, ये दीन के नामूस का हाथ है, ये मुस्तफा की हुर्मत का हाथ है, ये शरीयत की हुर्मत का हाथ है। ये हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। हुसैन डट गए। अब हुसैन जब हक पर डट गए तो ये जिद नहीं है, ये हुसैन की इस्तिकामत है, ये हुसैन की इस्तिकामत है। देखो दुनिया वालों, यजीद के दरबार में हुसैन का हाथ नहीं जाता है, जाता है तो हुसैन का सर जाता है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुसैन इसी पे तैयार थे। तो अब हुसैन को जिद्दी ना कहना। हाँ, क्या बात है, जिद्दी ना कहना, क्योंकि जब जिद मोमिन बनती है और हक पर डट जाती है तो वो जिद नहीं रहती, इस्तिकामत कहलाती है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तौसीह है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुस्सा इंसान की फितरत है। गुस्सा क्या है? इंसान की फितरत है, गुस्सा इंसान की फितरत, इंसान की फितरत है। लेकिन जब गुस्सा रूहानियत का रूप धारता है तो जलाल कहलाता है। बेशक, जब गुस्सा रूहानियत का रूप धारता है तो जलाल कहलाता है। कोई पीर साहब जब हजरत गुस्से में होते हैं तो अदबन लोग कहते हैं हुजूर जलाल में, क्या नहीं बात कहते गुस्सा। गुस्सा है, क्या बात गुस्से में भी एक अदब करते हैं वो। तो इंसानी तौर पर ये गुस्सा, क्योंकि आग तो शामिल है हमारे अनासिर में, तो आग का काम है गुस्सा दिलाना। आतिशे गैज़ो गज़ब मशहूर मुकौला है ना। तो गुस्सा ये इंसान की फितरत है। जलाल, गुस्सा, उस गुस्से से लोग भड़कते हैं। जमजम फतेहपुरी साहब को भी बहुत गुस्सा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत गुस्सेवार आदमी है। गुस्सा जो है वो इंसान की फितरत में है। गुस्सा इंसान की फितरत में है और ये फितरत का हिस्सा है। बतौर इंसान आप गुस्सा करते हैं, आप देखिए, लेकिन जब यही गुस्सा मोमिन बनता है तो जलाल कहलाता है। वाह वाह, बेशक। वो मिसाल दे दूं, ऐसी मिसाल दूंगा कि आप अश करेंगे। गुस्सा बतौर इंसान जब उमर में था, उमर के गुस्से से सारा समाज कांपता था। उमर से गुस्सा करते, उमर के गुस्से को देख के लोग रास्ता छोड़ देते थे। उमर का गुस्सा जब तक बतौर इंसान था, इंसान डरता था, और जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो अब इसी गुस्से से शैतान डरने लगा। इसी गुस्से से शैतान डरने लगा। मेरे नबी फरमाते हैं उमर जिधर आते हैं शैतान रास्ता बदल देता है। तो जब तक उमर इंसान थे, इंसान डरता था, जब मोमिन बन गए तो उनके जलाल से शैतान डरना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नुक्ता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, अपग्रेड हो गए, माशाल्लाह। गुस्सा तरक्की कर गया। गुस्सा ने रूहानियत का लिबास पहन लिया, ईमान का लिबास पहन लिया। तो जब ईमान का लिबास पहन लेता है तो ईमानी तौर पर तरक्की हो जाती है। और एक ये चालाकी, ये इंसान की फितरत है। हिर्स जो है, हर आदमी हरीस है। हरीस, लालच जो है, चालाकी की भी मिसाल दूंगा। लालच, चलिए लालच ही ले लीजिए। हर आदमी हरीस है। कोई नजराने का, कोई इज्जत का, कोई ज्यादा कलाम सुनाने का, 5 शेर 10 शेर, 1 कलाम 2 कलाम 3 कलाम, इतना कलाम पढ़ेंगे कि तूर पे चढ़ जाएंगे। हरीस है, ये इंसान की फितरत है। कोई सुनने का, कोई सुनाने का हरीस है, कोई पैसे का हरीस है, कोई खाने का, कोई पीने का, कोई दस्तरखान पे हरीस है। कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग पूरा दस्तरखान खा जाते हैं।
है ना। और कुछ लोग तो खाना खिलाने वालों को पा जाए तो उसको भी खा ले, इतने हरीस हैं। ये हिर्स जो है इंसान मिजाज है। मगर दोस्तों हरीस हम भी हैं, हरीस हम भी हैं बतौर इंसान। जब कोई हरीस होता हरीस, मगर कुरान में देखो हम हरीस हैं तो दुनिया के लिए कुरान कह रहा है नबी को हरीसुन अलैहि माने तो हम दुनिया कमाने के लिए हरीस हैं, मेरा नबी उम्मत को बख्शवाने के लिए हरीस है, रहम करने के लिए हरीस है, उम्मत को नजात दिलाने के लिए हरीस है। हमारी हिर्स दुनिया के लिए है, मखदूम बाबा की हिर्स जन्नत के लिए है, अल्लाह की कुर्बत के लिए है, विसाले इलाही के लिए है। अब हिर्स जब अपग्रेड हो जाती है तो दुनिया नहीं मानती, राहे मौला मानती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरीके से ये चालाकी जो है ये फितरत है इंसान की। हर आदमी चालाक है, बड़ा से बड़ा बेवकूफ आदमी भी चालाक है। इसीलिए कहा गया है पागल मेंटल लोग, उनके हाथ में कोई भी कागज होगा फाड़ देंगे, मगर नोट देखो वाह वाह वाह। बड़े से बड़े पागल को अपनी एक 50 की नोट को चेक कर लेना, बड़ा से बड़ा पागल है, कागज फाड़ देगा, अखबार फाड़ देगा, किताब फाड़ देगा, तो 100 की नोट पकड़ाओ नहीं फाड़ेगा। क्या बात है, वो इतना मेंटल है फिर भी चालाक चालाक अपने मामलात में सब चालाक है। ये पागल होता है पत्थर फेंकता है, पत्थर मारता है, पत्थर पे पत्थर मारता है, लेकिन इसी पत्थर वाले हाथ में लड्डू दे दो क्या बात, तो फिर वो अपने घर की तरफ मारने लगेगा, अपने घर के आंगन की तरफ मारने लगेगा। ऐसे मारता है दूसरों को, लेकिन लड्डू दे दोगे तो अपने घर में मारने लगेगा। वो भी चालाक है। दुनिया में हर आदमी चालाक है, चालाक है, बेवकूफ आदमी भी अपने मामले में चालाक है। ये इंसान की फितरत है, अपना फायदा चाहना। पैतरेबाजी, बड़ी बड़ी पैतरेबाजी यहाँ जलसों में भी होती है। इनको रखा, उनको काटा, उनको पहले पढ़ाया, तब वो आए तो स्टेज पर आए, वो गए तो भाग गए, ये नारा लगवाया, वो सेट करवाया, वो पहले से कहलवा दिया, वो कान में फूंक दिया। बहुत सी चालाकियां जो सब शायद मैदान महशर में क्लियर हो पाएंगे, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, मुरीदी की चालाकी, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबागिरी की चालाकी, मौलवियत की चालाकी, अवाम की चालाकी, सब चालाकियां, पैतरेबाजियां हैं, एक से एक पैतरेबाजी। लिफाफों की चालाकियां, अंजुमनों की चालाकियां, कमेटियों की चालाकियां, मस्जिदों की चालाकियां, मिंबरों की चालाकियां, ये सब देखा है। इन आंखों हाथ चूमने में चालाकियां, हाथ छोड़ने में चालाकियां, सारी चालाकियां ये सब देखी गई है, सब में चालाकियां हैं। मगर चालाकी इसका कोई फायदा नहीं। चालाकी वो चालाकी है जो दीन के काम आए, वाह वाह, बेशक चालाकी है जो इस्लाम के काम आए। हज़रत खालिद इब्ने वलीद बहुत चालाक थे, बड़े पैतरेबाज थे, चालों के माहिर थे, इतने माहिर कि मुसलमानों की जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दिया। सरकार ने दर्रे पे उहुद में 50 को बैठाला था कि कोई भी जंग का कोई भी रिजल्ट आए, हटना नहीं है, यहां से हटना नहीं है, चाहे जीते चाहे हारे, मगर यहां से हटना नहीं है। लेकिन जब जंग जीत गए तो सहाबा किराम ने सोचा अब तो विक्ट्री हो गई, अब तो जीत हो गई, छोड़ दो जगह को, और वो भी माले गनीमत लूटने लगे। तो जब मुस्तफा की बताई हुई जगह कोई छोड़ता है तो शिकस्त आती है। क्या बात है, वाह वाह। जब मुस्तफा की बताई हुई जगह को छोड़ देगा कोई तो हजीमत होगी। मुसलमानों ने माले गनीमत लूटना शुरू किया, जिनके गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया। हजरत खालिद इब्ने वलीद देख ले गए, अरे वो जो पॉइंट है वहां पर मुसलमान अब इस वक्त नहीं है, तो जाते जाते पीछे से राउंड ले करके अपने दस्ते के साथ हमला कर दिया और मुसलमानों की पीठ पर हमला कर दिया। मुसलमानों की पीठ पर तभी हमला होता है
जब पीछे का दर्रा खुला होता है, जब पीछे का दर्रा खुला होता है, इसलिए अपने पीछे के दर्रे को मजबूत रखो, अपनी पुश्त को मजबूत रखो, किसी को भी अपने पुश्त से ना आने दो, न किसी मुनाफिक को, न किसी मुखबिर को, न किसी बागी को, न किसी गद्दार को, न किसी मादियत के वसाइल को अपने पीठ के पीछे कोई कहानी तैयार होने न दो। पुश्त मजबूत रहेगी तो पेशकदमी जारी रहेगी। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने देखा और आके मुसलमानों पर हमला कर दिया। जंग जो है हजीमत में बदल गई, फतेह जो है वो हजीमत में बदल गई। चालाकी थी हजरत खालिद इब्ने वलीद, पैतरेबाज, माहिर चाल, जंगी चालों के माहिर। जब तक कि वो इंसान थे सिर्फ चालाक थे, सिर्फ पैतरेबाज थे, लेकिन जब उनकी चालाकी ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और जब उनकी चालाकी और महारत मोमिन बन गई तो अब उनकी महारत इस्लाम के काम आ रही है। पहले वो खालिद इब्ने वलीद थे, आज इसी महारत की वजह से वो सैफुल्लाह बन गए, अल्लाह की तलवार बन गए। तो जब महारत मोमिन बनती है, जब महारत मोमिन बनती है तो सैफुल्लाह बन जाता है। जब महारत मोमिन बनती है तो सैफुल्लाह बन जाता है। इसी तरीके से खौफ ये इंसान की फितरत है, ये खौफ भी इंसान की फितरत है, मगर ये फितरत जब मोमिन बन गई, ये फितरत जब मोमिन बन गई तो अपग्रेड हो गई, बुलंद हो गई। जब तुम इंसान थे तो डरते थे, कभी नेशनल लेवल पर, कभी इंटरनेशनल लेवल पर, कभी महाद्वीप लेवल पर, कभी वर्ल्ड लेवल पर। एक बड़े के आगे जब दूसरा बड़ा आ जाता था तो डरते थे, एक भयानक के आगे कोई दूसरा भयानक आता थे डरते थे, एक जालिम के ऊपर दूसरा जालिम आ जाता था तो डरते थे, एक अत्याचारी के ऊपर दूसरा अत्याचारी आ जाता था तो डरते थे, एक जाबिर के ऊपर कोई दूसरा जाबिर आ जाता था तो डरते थे, एक ताकतवर के ऊपर दूसरा ताकतवर आ जाता था तो डरते थे। ये तुम्हारा डर, ये तुम्हारी फितरत है। अगर कोई बिहार लेवल का आया तो उस पर डरने लगे, फिर तुम्हारा जो है इंडिया लेवल का कोई जालिम आया फिर उससे डरने लगे, फिर वर्ल्ड लेवल का कोई जालिम आया उससे डरने लगे। तुम्हारे जुल्म का सिलसिला और तुम्हारे डर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, हर जालिम के बाद किसी दूसरे जालिम से डरते रहे, इसलिए कि डर इंसानी तौर पर तुम्हारे अंदर मौजूद था। लेकिन जब ये डर मोमिन बना तो अपग्रेड हो गया, डर बुलंद हो गया, डर मेयारी हो गया, डर का स्टैंडर्ड बढ़ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ईमान की दौलत से जब माला माल कर दिया है तो ऐ मोमिनो अपनी सिफत के साथ मोमिन हो जाओ, अपने किरदार के साथ मोमिन हो जाओ, अपने ख्यालात के साथ मोमिन हो जाओ, अपनी सिफात को बुलंद कर दो। अब ये जो डर की सिफत थी ये भी बुलंद हो जाएगी। ऐ ईमान वालों, अब तुम्हें किसी दुनिया से नहीं डरना है, इसीलिए मस्जिद के मीनारों से पांचों वक्त अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, यही आवाज लगाई जाती है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मोमिन वो है जो सबसे बड़े से डरता है, अल्लाह से डरता है, और सबसे बड़े से डरने के बाद फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती है। सबसे डरने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे बड़े से डरने के बाद फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई, एक के बाद एक बड़ा, एक के बाद एक बड़ा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा हो, अगर आप उससे डर जाओगे तो फिर किससे डरोगे? इसीलिए इस अल्लाह अकबर से सब डरे हैं, इसीलिए अल्लाह अकबर से सब डरे हैं, क्योंकि आपको ये आवाज मिलती है, आपको ये आवाज मिलती है अल्लाह सबसे बड़ा है, ये आपके कान में मश्क होती है, आपको ध्यान दिलाया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है।
तो मोमिन वो है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, इसीलिए जब मोमिन सबसे बड़े से डर जाता है तो फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती। ईमान वालों, सुभान अल्लाह, अल्लाह से सुभान डरो अल्लाह। जैसा डरने का हक है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी बस डरो, डरने की बात करो, सिर्फ गुफ्तगू करो, सिर्फ ख्यालात पेश करो, सिर्फ नजरिए पेश करो,